हेलो एवरीवन, लीज़ा 11 टेरर स्पेस में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है, मैंने ये माँ काली के डेक से ये कार्ड निकाला है। और मैंने जो ये जो डेक है बहुत पहले ख़रीदा था, पर कभी भी मैंने ये रीडिंग बनाई नहीं है। पर यहाँ पे जब मैं शफल कर रही थी तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है माँ काली। तो हो सकता है माँ काली के ओर से आप लोगों के लिए कुछ मैसेज है, या आप लोग माँ काली से कुछ मैसेज मांग रहे थे, माँ से कुछ आप प्रेयर्स कर रहे थे, कुछ आंसर्स माँ के ओर से आपको मिलना था। माँ आपकी लाइफ में बहुत सारे आप जस्टिस के लिए प्रे कर रहे हो। बहुत सन आप लोगों में से ऐसा है ना, यहाँ पे जब मैं सफ़र कर रही थी, यहाँ पे मुझे स्मशाना काली और यहाँ पे मुझे काली कपाली मिली थी। तो फॉर श्योर मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में माँ आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग, एंडिंग, एक साइकिल की कुछ एंडिंग, और आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आने वाली है, या आप ऑलरेडी उस प्रोसेस में हो। और यहाँ पे काली कपाली से मुझे यही लग रहा है कि आपको कुछ न्याय चाहिए, आपको कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, किसी के बारे में आपको कुछ मालूम चला होगा जो कि बहुत वो ट्रूथ आपको हर्ट करता है। जो भी जहाँ से भी आपको मालूम चला वो कुछ भी सच्चाई हो सकती है। एक मिनट, हाँ, ओके, वो जो भी सच्चाई है वो सच्चाई से आपको बहुत हर्ट हुआ है, उस सच्चाई से आपको बहुत दुख पहुंचा है। कुछ तो आपके लाइफ में कुछ किसी के बारे में आपको कुछ सच्चाई मालूम पड़ी है, जिससे वजह से ना लोगों के बारे में, कुछ सिचुएशन के बारे में, ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में, लोगों ने, आपके अपनों ने आपको कितना दुख पहुंचाया, किसी के थ्रू आपको कुछ मालूम चला, जिसके बाद आपको बहुत दुख हुई है। और आपको उसकी जस्टिस, मतलब आपको न्याय इन द सेंस दैट आपको ये चाहिए कि आपके साथ जो भी हुआ, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, या जो भी लोगों के बीच आपका जो भी रेपुटेशंस, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपका हुआ, वो आप चाहते हो कि आपकी सच्चाई और लोगों की सच्चाई लोगों के सामने बाहर आए। आप क्या हो, आपकी ट्रू सेल्फ को लोग पहचाने, लोगों के आगे आपकी इमेज अच्छी हो। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आप अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, आप अपने लाइफ में एक नया स्टार्ट, एक नया जर्नी का आप स्टार्ट करने वाले हो। और यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आप अपने लाइफ में एक नया स्टार्ट करने वाले हो विथ स्मशाना काली एंड काली कपाली। तो फॉर श्योर आपके लाइफ में जस्टिस आते हुए, आपके लाइफ में आपको जिसने भी जो भी किया है ना, उसका एक सच्चाई। और आपको कभी कभी होता है ना, आप शब्दों से न्याय नहीं मिलता है, समय न्याय देता है। और जब समय न्याय देता है बहुत कठोर होता है। आप अपना जो कर्मा आपने कंप्लीट किया, आपको जो मिलना था, ये आप अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, पर माँ आपके लिए बिहाइंड द पिक्चर क्या कर रही है वो आपको कुछ आइडिया भी नहीं है। तो फॉर श्योर माँ आपके लिए एक रास्ता, एक जस्टिस, एक न्याय का रास्ता, तो माँ आपके लाइफ में एक न्याय का एक नया रास्ता आपके लिए खोल रहे हैं, जहाँ से आपकी लोगों ने आपके साथ जो किया उनको उनका कर्म मिलेगा। और आपने जितना सहा अपने पास्ट कितने मंथ से, कितने ईयर्स से, जितना भी दुख, जितना भी दर्द आपने सहा, जितना भी प्रोजेक्ट में फेलियर, जितना भी रिश्तों में आपने फेलियर देखा, उसमें आपको एक न्याय, आपके लिए एक जस्टिस आते हुए माँ के ओर से मुझे लग रहा है। यहाँ पे स्ट्रांगली आपके लिए मुझे, क्योंकि यहाँ पे काली कपाली न्याय लाती है। काली कपाली आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बिटर ट्रूथ, लोगों का असली चेहरा आपको काली कपाली दिखाते हैं, ताकि आप उन रिश्तों से, उन लोगों से आगे बढ़ के अपने लाइफ में एक नई दिशा, एक नया रास्ता आप पकड़ो। यहाँ पे माँ छिन्नमस्ता से ये भी लग रहा है, आपने ना अपनी लाइफ में अपना एक बाउंड्री सेट कर लिया है, आपने लोगों को समझाना बंद कर दिया है। आपको अभी अगर वेट है तो टाइम के लिए आप वेट कर रहे हो, आपको देखना है कि समय क्या दिखाते हैं, समय क्या बतलाते हैं। तो आपकी ओर से मुझे ये भी लग रहा है ना, आपने अपने एंड से
अपने आप को प्रूफ करने के लिए आपने जितना जिसको बोलना था, जितना जिसको प्रूफ करना था, आपने प्रूफ कर लिया पास्ट में। अभी आप अपने न्याय के लिए, उचित समय के लिए आप लोग वेट कर रहे हो। आपको भी मालूम है कि समय एक ना एक दिन तो ज़रूर बतलाएगी। मेरी समय, मेरा टाइम एक ना एक दिन मुझे न्याय तो ज़रूर मिलेगा। तो आपने पूरा आस्था से भगवान के ऊपर ये न्याय उनके ऊपर आपने छोड़ दिया है और आपने अपना एक नया बिगिनिंग करने के बारे में या अपना एक नया रास्ता आप ढूंढने को निकले हो। और अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझा के आपके लिए आप न्याय लेके आओगे, तो माँ यही बोल रही है कि ये एक दिस विल बी ए फुलिश डिसीजन। अगर आप सोच रहे हो कि आप अपने आप को प्रूफ करोगे, लोग आपको समझेंगे, अगर आप चिल्लाओगे, अगर आप अपने पॉइंट को रखोगे और अपना कुछ दिखाओगे कि मैं भी कुछ दे के या कुछ करके आप दिखाओगे कि मैं भी आपके लिए उतनी ही चिंता करती हूँ जितना आप इस घर के लिए चिंता करते हो, तो इट विल बी ए फुलिश डिसीजन। क्योंकि माँ आपको यही बोल रहे हैं कि माँ आपको बोल रहे हैं कि अपना एक बाउंड्री सेट कीजिए, क्योंकि आपको पुराने कुछ रिश्ते, पुराने कुछ एनवायरनमेंट से आपको निकलने के लिए बोला जा रहा है। एट द सेम टाइम उसी समय पे आपको न्याय मिलेगा और आपके लाइफ में वो जो न्याय की प्रक्रिया है वो शुरू हो गया है। तो हो सकता है किसी के थ्रू आपको जो भी आपको जिसने भी हर्ट किया है उनके बारे में कुछ तो आपको न्यूज़ मिलेगा, जिससे आपको ना एक एश्योरेंस मिलेगी कि फाइनली मुझे अपना न्याय मिला है। तो आपको आपके लाइफ में एक नए बिगिनिंग, एक नई जर्नी का आपको शुरुआत करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप बहुत जनों के लिए, अगर आप हेल्थ के वजह से परेशान थे, कुछ हेल्थ इशू थे आपके, तो आपके माँ वो हेल्थ इशू भी, आपके जो भी प्रॉब्लम थे आपके लाइफ से, वो भी धीरे धीरे माँ निकाल रही है। आपके लिए हो सकता है कुछ नया डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर आपको ऑल ऑफ ए सडन कुछ इन्फॉर्मेशन आए कहीं से कि आप अगर अपने फादर या मदर के लिए या आप अपने लिए भी किसी से कुछ सलाह मशवरा करना चाहते थे, कुछ अच्छे डॉक्टर को ढूंढ रहे थे, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऑल ऑफ ए सडन आपको मिल सकता है यहाँ पे। तो यस, मुझे आपके लिए माँ काली के ओर से यही संदेश है आपके लिए कि आपको अपना उचित समय पे आपके लिए जो उचित न्याय है वो मिलेगा। तब तक आप अपने लाइफ में पुराने रिश्तों, पुराने एनवायरनमेंट को छोड़ के आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और जो अपने हेल्थ को लेके परेशान थे, तो उनके लिए कुछ एक अच्छा इन्फॉर्मेशन आते हुए, किसी अच्छे डॉक्टर के बारे में आपको मालूम पड़ते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है आप लोगों को 777 और 222 भी बहुत दिख रहा है। और यस, आप इमोशनली भी कभी कभी ट्रिगर कर जाते हो। एट द सेम टाइम आपने भगवान के ऊपर भी बहुत आस्था रखा है और भगवान के ऊपर आप आस्था है आपको, इसलिए आप इस रीडिंग तक आए हो कि आपको जानना है कि भगवान आपके लिए क्या, आपके लाइफ में क्या लाने वाले हैं, क्या आपके चेंजेस होने वाले हैं, या आपको ये न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आपके साथ जो भी हुआ उसमें आप खड़े उतरोगे या नहीं उतरोगे, लोग आपको कैसे समझने वाले हैं, लोग आपको प्रायोरिटाइज करने वाले हैं कि नहीं। तो इस सभी का आंसर है कि यस, पर ये सब कुछ तभी हो सकता है जब आप अपने पुराने सेल्फ को, जब अपने पुराने जो भी सोच रहे हो ना कि ये अभी हो जाए, या बहुत महीनों मैंने वेट किया, बहुत सालों मैंने वेट किया, मुझे अभी इसका रिजल्ट चाहिए, तो माँ यही बोल रही है कि पुराने चीज़ों को आप छोड़ो। जो भी आपके लाइफ में कुछ भी सिचुएशन, कुछ भी लोग या कुछ भी एनवायरनमेंट या कुछ भी टॉक्सिक वर्क कल्चर अगर आपको हेडेक दे रहा है, तो उनसे आप थोड़ा अपना दूरियां बढ़ाओ और बढ़ा के अपने लाइफ के न्यू बिगिनिंग के बारे में आप सोचो। यहाँ पे हो सकता है कि आपको बहुत जनों को ना, आप लोगों को क्रो दिख रहा है, कौवा दिख रहा हो, आप लोगों को ड्रीम्स कुछ दिख रहा हो। आप लोग हो सकते हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में आप लोगों की राशि आ सकती है, आपकी सन साइन, आपकी मून साइन किसी भी क्षेत्र से। और यस, अगर आपको क्रॉस दिख रहे हैं तो एंसेस्टर्स भी आपने जितना भी सहा है ना, आपने जितना भी हार्ड फेसेस अपने लाइफ में आपने निकाला है, एंसेस्टर्स भी आपको ना सहायता करते हुए मुझे आप लोग के लग रहा है। अगर आपको क्रॉस दिखे ना,
तो आप समझ लीजिए कि आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास ही हैं। हो सकता है अभी आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से और बहुत ही अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि इतने सारी थॉट्स से मैं कैसे निकलूँ, या इतना सारा मतलब आपको हो सकता है ना अभी आपको कुछ काम करने का भी मन नहीं हो, या अभी आपको लोगों के बारे में जानने में, या लोग क्या कर रहे हैं, या लोग आपके बारे में क्या कर रहे हैं, या कुछ भी आपको ज़्यादा इच्छा नहीं है। बाहर जाने का भी हो सकता है आपको इच्छा नहीं है, आप अपने आप में ही समय व्यतीत कर रहे हो सकता है मोबाइल लेके बैठे हुए हो, स्क्रॉल कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो। आप ना अभी अपने आप को बहुत ही बंधा हुआ, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए आप अपने आप को फील कर रहे हो। आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है मैं वो देखना चाहूँगी। अगर अभी तक आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कुछ मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है विद इन द रिसेंट फ्यूचर ना। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप अपने लाइफ से कहीं बाहर निकलना चाहते हो, किसी पैटर्न से, किसी थॉट्स से, किसी के यादों से, किसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो आप निकल पाओगे। यहाँ पे आप अपने कर्म क्षेत्र में भी बहुत आने वाले कुछ समय में आपके जो काम है ना उसको सराहा जाएगा। आपके काम में कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे आपके लिए लग रहा है। आपकी स्पेशली आपकी वर्क लाइफ में, आपकी वर्क, आपको हो सकता है आपके काम को लोग पहचाने, आपके काम की वैल्यू हो। यस, लुक एट दिस कार्ड। यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स और विथ थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों के लिए कुछ कोलैबोरेशंस आते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों के काम को, मैंने अभी भी बोला आप लोगों के काम को सराहा जाएगा। आप जो भी कर रहे हो, आप जिसके लिए भी एफोर्ड कर रहे हो, या आप जिसके लिए भी काम कर रहे हो, जिस भी क्षेत्र से, वहाँ पे आपके लिए एफोर्ट आते हुए, आपके लिए कुछ कोलैबोरेशंस, आपके लिए कुछ इम्प्रूवमेंट आपके काम में आते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आप बिजनेस के लिए या कुछ भी स्टार्ट करने के लिए आप कुछ देख रहे थे तो आपकी विश फुलफ़िल होने वाली है। आने वाले कुछ ही समय में ना आपकी कुछ तो विश फुलफ़िल होने वाले हैं। तो यस, बीइंग पॉजिटिव माइंडसेट, बीइंग एक्सेप्टिंग थॉट्स, आपकी थॉट्स आपको इम्प्रूव करना है। लुक एट दिस कार्ड, लुक एट दिस कार्ड। तो आपके लाइफ में बहुत बड़ी कुछ विश फुलफिलमेंट, एट द सेम टाइम ना आने वाले समय में आपको कुछ ऑफ़र दिया जाएगा। ये जॉब ऑफ़र हो सकता है, ये कोलैबोरेशंस के लिए ऑफ़र हो सकता है। आप अपने लाइफ में किसी भी क्षेत्र में आप जो भी आप एक ऑफ़र आप ढूंढ रहे थे ना, आपके लाइफ में वो ऑफ़र मुझे आपके लिए विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ आपके लाइफ में आते हुए लग रहा है। तो फाइनली आपने जो अपना हार्ड वर्क, आपने जितना भी काम किया, आपने जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठाया, उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपके लाइफ में मुझे आते हुए लग रहा है। ये फाइनेंशियल गेन्स भी आपके लाइफ में हो सकता है। अगर कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ। अगर आप प्यार के बारे में भी सोच रहे थे तो आपके लिए एक स्टेबल ऑफर आपके लव लाइफ में आते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके फैमिली के फाइनेंसेस को लेकर अगर आप चिंतित थे तो आपकी फैमिली में फाइनेंसेस में कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाली है। हो सकता है ये आपकी वन सेकेंड, ओके, हो सकता है ये आपकी एक नया जमा पूंजी हो सकती है, आपकी एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम, एक न्यू सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक स्टेबल जॉब ऑफर, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप बहुत पढ़ रहे थे, बहुत ट्राई कर रहे थे, हो सकता है उसमें आपको कुछ गुड रिजल्ट मिले। अगर आप कुछ करना चाहते थे, कुछ यूनिवर्सिटी में आपको कुछ एडमिशन चाहिए था, बहुत दिन से NET और या कुछ भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें आपको हो सकता है एक स्टेबल, आपको एक यूनिवर्सिटी, आपको डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी और एक अच्छा ऑफर आपको मिले। यहाँ पे आया है द डेविल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस विथ 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो फॉर श्योर आपके लाइफ में आप ना बहुत कभी ना आपको मालूम है कि आप अट्रैक्ट कर सकते हो, आप अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर सकते हो। अभी ना आपके प्रॉब्लम यही है ना, आप कभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में, बहुत नेगेटिव माइंडसेट में आप कभी चले जाते हो। तो आपको यही बोला जा रहा है कि डिवाइन से मदद मांगो। आपको इंट्यूटिवली ऑलरेडी मालूम है कि आपके लाइफ में कुछ तो पॉजिटिव चेंजेस या कुछ तो पॉजिटिव बिगिनिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है। तो आप ना अपनी, मैंने यहाँ पे बोला वाटर साइन, मुझे
मुझे स्ट्रांगली दिखा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे हो सकते हो आप अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न में भी आ सकते हो, और यहाँ पे एरिस एनर्जी मुझे अभी तक दिखी है। तो मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आपकी इंट्यूशन बहुत हाइटेंड है। यहाँ पे मतलब 3 में से 2 कार्ड में मुझे यही लग रहा है कि आप बहुत इंट्यूटिवली स्ट्रांग हो। आपको हो सकता है कुछ ड्रीम्स के थ्रू, कुछ इंट्यूटिवली आपको, आप कभी भी कुछ भी सोचते हो ना, उसका आपको वही रिजल्ट मिलता है। हो सकता है आपके लाइफ में आपको बेटर मालूम होगा, आप कभी भी कुछ किसी चीज़ के बारे में आप कुछ सोचते हो ना, उसी टाइप का आपको रिजल्ट मिलता है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप ऑलरेडी इंट्यूटिव हो, आप अपनी इंट्यूशन की, आप अपनी गट फीलिंग की सुना करो, ना कि आप ओवर थिंकिंग में, ना कि आप नेगेटिव माइंडसेट में चले जाओ। क्योंकि कभी कभी आपका यहाँ पे फ्लक्चुएशन मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली आते हुए लग रहा है। ऑब्वियसली जब आपके लाइफ में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप घिरे हुए होते हो, बहुत सारे थॉट प्रोसेस आपकी डिसबैलेंस थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, पर फिर भी आपको बोला जा रहा है कि जब तक आप अपने थॉट्स को आप इम्प्रूव नहीं करोगे ना, तब तक आपके लाइफ में ना आप एक नेगेटिव, एक लैक मेंटलिटी में ही रहोगे। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने पावर में आओ, आप अपना विल पावर से अपने आगे अपॉर्चुनिटी गेन करो। अपने लाइफ में आप ऑलरेडी बहुत ही इंट्यूटिव, बहुत ही बिजनेस माइंडेड, यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। पर यहाँ पे आपकी कभी कभी आप इतना ओवर थिंकिंग कर लेते हो ना, आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं उसको भी आप कभी कभी देख नहीं पाते हो। क्योंकि आपके लाइफ में ना, देखिए, ये आपके लाइफ में मतलब बहुत ही स्लो प्रोसेस में, पर आपके लाइफ में एक स्टेबल ऑफर, आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आने वाली है, और आपको इंट्यूटिवली इसकी आइडिया भी है। पर कभी कभी इस थॉट्स में आप रहने के वजह से आप कभी कभी बहुत सारी लैक मेंटलिटी में आप पहुंच जाते हो। पर मुझे करेंटली आप लग रहे हो कि आप अपने काम में फोकस कर रहे हो, आप अपने ब्यूटी एनहांस कर रहे हो, आपकी ग्लो अप हो रही है। हो सकता है कि लोग आपको देख के आप बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही हैंडसम हो रहे हो। यहाँ पे लोग आपको देख के बहुत ही बोलते हैं वाओ, मतलब क्या ही मतलब ग्लो है। तो यस, ऑब्वियसली आप अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं। आप अपने, हो सकता है आप जिम भी जा रहे हो, आप अपने बॉडी के ऊपर भी काम कर रहे हो, आप अपने स्किन केयर रूटीन पे भी कुछ डिफरेंस, कुछ चेंजेस लाते हुए मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है। पर आपके लाइफ में ना विद इन द नियर फ्यूचर आपके लाइफ में बहुत जनों के लिए लग रहा है कोई स्टेबल ऑफर आने वाला है। ये लव ऑफर में भी हो सकता है, ये आपके यस कम्युनिकेशन भी मुझे यहाँ पे आते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। वाह सन, फॉर श्योर आपके लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आ रही है। क्लेम दिस रीडिंग। अगर अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहोगे, जैसे कि आप अभी अपने आप के ऊपर आप काम करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो, आप अपने ब्यूटी पे, आप अपने काम पे, आप अपने हेल्थ पे आप अपना फोकस कर रहे हो, और इसके वजह से ना आपके लाइफ में एक स्टेबल ऑफर, आपके लाइफ में एक स्टेबल ऑफ़र, आपके लाइफ में बहुत फास्ट ये ऑफ़र आते हुए मुझे आपके लाइफ में लग रहा है। एट द सेम टाइम आपके लाइफ में ना आप ना एंजॉय करने वाले हो अपने लाइफ में। विद इन द रिसेंट फ्यूचर अगर आपको कहीं जाना था तो आप जा सकते हो। अगर आप ट्रैवलिंग, यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड भी मुझे आया, तो फॉर श्योर अगर आपके ट्रैवलिंग का बहुत दिनों से आप सोच रहे थे पर आप प्लान नहीं कर पा रहे थे, तो हो सकता है आपकी ट्रैवलिंग हो। और हो सकता है बहुत जनों के लिए कहीं आप अगर वेट कर रहे थे किसी स्पेशल पर्सन का आपके लाइफ में एंट्री होने के लिए, बहुत ही फास्ट आपकी वो पर्सन की एंट्री होने वाली है। तो आपके लाइफ में विद इन द रिसेंट फ्यूचर मुझे ग्रोथ दिख रही है, मुझे स्टेबल ग्रोथ आपके लाइफ में दिख रही है। एट द सेम टाइम आपके लाइफ में क्लैरिटी, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी, आपके लाइफ में आप फुल ऑफ लाइफ होने वाले हो सकता है कि आप सनफ्लावर बहुत दिख रहे हो, आप सूर्य नमस्कार जो भी प्रक्रिया है, आप योगा बहुत कर रहे हो, तो आपके लाइफ में पॉजिटिव, आपकी हेल्थ में पॉजिटिव चेंजेस, आप ना ग्लो करने वाले हो। यहाँ पे कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि आप जो भी कर रहे हो ना अपने हेल्थ के लिए या अपने स्किन रेजिम के लिए, तो आप ना विद इन द रिसेंट फ्यूचर इसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने को है। एट द सेम टाइम आपकी कैरियर में आपको बहुत ही फास्ट एक पॉजिटिव चेंज, एक पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पे मिलते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपकी फाइनली आपकी जो भी हार्ड वर्क थी ना, आपको उसी की जस्टिस, हो सकता है माँ काली इसके वजह से आपको बोल रहे कि आपके लाइफ में जस्टिस आने वाली है। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है आपने बहुत दिन
बहुत महीनों, सॉरी नॉट दिन, बहुत महीनों, बहुत सालों से आप कुछ अपने लिए एक स्टेबल जॉब, एक स्टेबिलिटी के लिए आप वेट कर रहे थे, और फाइनली ये स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आने वाले हैं विद इन द रिसेंट फ्यूचर। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आपके लाइफ में लव भी आते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। एट द सेम टाइम आप फैमिली को भी नर्चर करने वाले हो। आप अपने लाइफ में सब पॉजिटिव चेंजेस, और ये जो भी है ना, ऑल ऑफ ए सडन आपके लाइफ में आने वाला है विद टावर कार्ड। ऑल ऑफ ए सडन आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस आने वाली है जो कि बहुत ही पॉजिटिव होने वाली है। यहाँ पे फिर से मैजिशियन का कार्ड आ गया है। तो फॉर श्योर आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे इतने महीनों से, इतने सालों से, फाइनली आपके लाइफ में वो मैनिफेस्टेशन, आपकी लव लाइफ में, आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में, आपकी हेल्थ में, वो सारी मैनिफेस्टेशन आपके, आप जिस भी क्षेत्र में आप अपने मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, फाइनली आपके लाइफ में वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है। सो कांग्रेचुलेशन, दिस इज वेरी पॉजिटिव स्प्रेड। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है माँ काली की ओर से। मैंने सोचा नहीं था, मतलब माँ की ब्लेसिंग्स या माँ की रीडिंग इतना इन द एंड इतना पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे। तो ऑब्वियसली माँ काली आपको, आपके जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, कितने सालों से आपने, हो सकता है अपने लाइफ में आपने यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है ना, आपने शेडो सेल्फ के ऊपर, अपने डर के ऊपर, अपने ईगो के ऊपर, अपने जो भी इसके ऊपर आपने बहुत बढ़िया काम करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि आपका जो ईगो सेल्फ था वो ब्रेक हुआ, आपका जो डर था वो हट गया, तो आपने अपने शेडो सेल्फ के ऊपर बहुत ही बढ़िया काम किया। और माँ काली जब भी आपके लाइफ में एंटर करती है ना, पहले तो छिन्नमस्ता माँ भी थी यहाँ पे और बॉटम द डेक की, तो हो सकता है उसके एनर्जी से मुझे ये भी लग रहा है आपकी जो भी ईगो सेल्फ थी ना, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है। आपको ग्राउंडिंग समझ में आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ग्राउंडिंग का भी कार्ड है। यहाँ पे ना एक कार्ड एक दूसरे से रिलेट करते हैं। आप जब भी एक रीडिंग करते हो ना, कोई भी कार्ड एक दूसरे से अटैच हो ही जाती है, आप कहीं से भी लो। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ना ग्राउंडिंग के बारे में भी बात करता है। तो हो सकता है आप अपनी ग्राउंडिंग में आ गए हो, आपको समझ में आ चुका है अभी कि आपको कौन सी दिशा में, कौन से स्पीड से आपको आगे बढ़नी है। कोई भी एक डिसीजन लेने से पहले आपको प्रॉस एंड कॉन्स कैसे देखना है। आपको कोई भी बिजनेस वेंचर में आगे बढ़ने के लिए आपकी प्रॉस एंड कॉन्स क्या होना चाहिए। आप अपने सेल्फ में, अपने लिए आपको जीना है। अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप किसी के लोगों के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। माँ काली ये भी सिखाते हैं कि हो सकता है कि आप ओवरली डिपेंडेंट हो। ये बहुत जन एक कलेक्टिव रीडिंग होती है, बहुत जन लोग देखते हैं। किसी के लिए हो सकता है कि आप ओवरली डिपेंडेंट थे, उससे आपको निकाला जा रहा है कि आप अपने आप को, आप अपने स्किन को, आप अपने हेल्थ को, आप अपने स्टेबिलिटी के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर काम कीजिए, ठीक है। और जो देख रहे थे अपने हेल्थ के लिए, तो ऑब्वियसली सन का कार्ड आया है जो हेल्थ के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता ही है। एट द सेम टाइम जो आप लोग जो कैरियर के लिए देख रहे हैं, जो बहुत ही धक्के खाए कैरियर में, आपको कुछ स्टेबिलिटी मिलने से आपको बहुत प्रॉब्लम हुआ, तो फाइनली आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है। आपकी लाइफ में आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है। तो अल्टीमेटली माँ काली आपको ब्लेसिंग दे रही है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, लव में स्टेबिलिटी के, और अपने आप की जो आपकी सेल्फ वर्थ होती है वो भी आपकी इंक्रीज होते हुए, आपकी ग्लो एनहांस होते हुए, आपकी लाइफ में आपकी सारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होते हुए, और आपकी लाइफ में ग्लो, आपके लाइफ में हेल्थ की इम्प्रूवमेंट, एट द सेम टाइम आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आपके लाइफ में आते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।